हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसला कहता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल या अदर जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का टेस्ट देना चाहते हैं, वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को पहला टेस्ट फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम में, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम में, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम में, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी बरकतुल्ला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया।
उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए मैसूर में केटी भाष्यम, ऑप्शन बी जयपुर में जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी धेनकलाल में नेबा कृष्ण चौधरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन बी 1919 का रॉलेट सत्याग्रह में, ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह में। यह क्वेश्चन एसएससी 2000, एसएससी 2010, एसएससी 2011, यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन ने, ऑप्शन बी रॉलेट ने, ऑप्शन सी आर.ई.एच. डायर ने, ऑप्शन डी कर्जन वाइली ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर.ई.एच. डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी जे.एल. नेहरू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऑप्शन सी गांधी का शांतिवाद, ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन
किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेबेल योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946 को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडिया फॉर इंडियंस बुक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन सी उधम सिंह ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1921 में।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए जीएस खरपड़े, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सीएफ एंड्रयूज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीएफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू घोषणा को, ऑप्शन सी हंटर आयोग को, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, ऑप्शन बी शाहनवाज खान, ऑप्शन सी जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन डी RC दत्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RC दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था,
इसमें अर्थात कांग्रेस के विभाजन में दूसरा विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता में 1917 में, ऑप्शन बी मुंबई अधिवेशन में 1918 में, ऑप्शन सी दिल्ली में 1918 में, ऑप्शन डी नागपुर में 1920 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतर गारों, ऑप्शन डी रानी गॉडनेलियो द्वारा नीत लोगों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा हुआ?
ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव 1917 की घोषणा के द्वारा। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी आगरा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद के, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जीबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जीवी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच
सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में थे, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी ने, ऑप्शन बी सी आर दास ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एस एन बनर्जी ने, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार अभी तक हम लोग टोटल 550 प्रश्न देख चुके हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल हम लोग शाम 6 बजे।